मेरी पहली हेनरी सैंडोज घड़ी। मेरे चाचा जी भिलाई में नौकरी करते थे, बीएसपी में, भिलाई स्टील प्लांट। वही पहली हेनरी सैंडोज घड़ी मेरे भैया के लिए खरीद कर लाए थे और दिए थे। अब समस्या यह आई कि उस घड़ी में टाइम कहाँ से सेट किया जाए, किससे पता किया जाए कि सही वक्त क्या हो रहा है। उस समय गांव में कुछ ही लोगों के पास घड़ी हुआ करती थी। गांव के एक जने के पास घड़ी थी, वो भी पोखरे पर। उसके लिए भैया साइकिल से चले और हम भी पीछे बैठ गए। घड़ी का सही टाइम सेट हो गया। काफ़ी दिनों तक वह घड़ी भैया के पास ही रही। सुनहले रंग की, फीता लगाते थे। जब भैया की शादी हुई तो उन्हें शादी में एक नई घड़ी मिल गई। परिवार के सभी सदस्यों की सलाह पर वह पुरानी हेनरी सैंडोज घड़ी मुझे मिल गई। सुनहरे कलर की थी, नया फीता लगाकर मुझे प्राप्त हुई। हम रोज़ घड़ी में चाबी देखते, पहनते और शान से दिखाते। तब मैं 11th में पढ़ता था। बुआ के घर पर रहता था। बुआ के घर पर खाना खाता और दरखोले में सोता था और पढ़ता था। दोनों के बीच में 5-6 घरों का अंतर था। रास्ते के बीच में एक लड़की का घर था। वह मुझसे 3-4 साल बड़ी थी। मुझसे बहुत अधिक स्नेह करती थी। एक दिन उसने देखा कि मेरे हाथ में वह सुनहरी घड़ी नहीं है। उसने पूछा तो मैंने बताया कि घड़ी का फीता टूट गया है। उसके दूसरे दिन उसने मुझे 20 रुपये मेरे हाथ में दिए और कहा कि एक सुंदर सी चेन इस घड़ी में लगवा लेना। तुम्हारे हाथों में यह घड़ी बहुत सुंदर लगती है, जचते हो तुम। मैंने उरुआ बाजार से घड़ी की दुकान से महंगी गोल्डन चेन अपनी घड़ी में लगवा ली। दूसरे दिन सुबह उसने मेरे हाथों में वह सुनहरी घड़ी देखी और उसके पैसों से खरीदी गई गोल्डन चेन को देखा। उसे अत्यधिक खुशी हुई। उसने मेरे हाथों को पकड़ा और घड़ी को बड़े ही प्यार से छुआ और कही कि इस घड़ी को कभी भी उतारना नहीं। तुम्हारे हाथों में ये घड़ी बहुत सुंदर लगती है, बहुत खूबसूरत लगते हो। तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं पूरा करूँगी। बरसों तक वह घड़ी मेरे पास ही रही। जब भी उसका चेन टूटा मैंने उसमें गोल्डन चेन ही लगवाया। कभी कभी मुझे वह काजू, बादाम, फल और पकौड़े आदि लेकर देती थी, सबसे छुपाकर कागज़ की छोटी सी पुड़िया बनाकर। और मुझे देते वक्त कहती, इसे खा लेना, किसी को दिखाना नहीं। उस समय मुझे प्यार का तनिक भी एहसास न था और तब न इतनी समझ ही थी, ना समझ था। उसकी बातों में ऐसा कुछ था कि मैं कभी भी किसी बात के लिए उसको मना नहीं कर पाया। मेरा बचपन भी वहीं पर गुजरा है। बाद के सालों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक मैं वहीं पर पढ़ा। बचपन से ही उन्हें देखा है, सुंदर और सुघड़। अपने दरवाजे पर घंटों खड़ी रहती, मेरे आने का इंतज़ार करती। देखते ही मुझे अपनी ओर जोर से खींच लेती। घंटों खेलती रहती, मानो कि मैं कोई प्लास्टिक का गुड्डा हूँ, एक खिलौना हूँ। उसको रोक पाने और मना करने की ताकत मेरे में कभी नहीं थी। कभी कभी तो मैं जाने का रास्ता बदल देता था, लेकिन कब तक। वह तो रोज़ ही इंतज़ार करती। जब मिलता तो पुराना हिसाब सब बराबर कर लेती। आप ही हैं मेरी पहली लव गुरु, जिनसे मैंने प्यार की ABCD सीखी। आप मेरी पहली गुरु हैं। अब 45-50 साल गुजरने को हैं। न कोई खत, न बात और न मुलाकात। बस सब यूं ही चल रहा है। ना कोई गिला है, ना कोई शिकवा है, ना कोई पछतावा है, ना कोई शिकायत है। कई सालों की याद बस यूं की यूं, जस की तस
रखी हुई है। मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहो जब भी, मैं कोई गया वक्त नहीं जो फिर आ भी न सकूं। आज बस इतना ही। राधे राधे।